बड़ौरा में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। भरत तिवारी को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ट्रू वॉइस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और खबर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अब खबर विस्तार से। कैमूर जिले के बड़ौरा स्थित महाराणा प्रताप चौक पर बिलौटी एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी की याद में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के कई गणमान्य व्यक्ति, युवा एवं ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और दिवंगत भरत तिवारी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सभा में रामगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता अशोक कुमार सिंह भी पहुंचे और उन्होंने भरत तिवारी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की। उनके साथ कृष्णकांत तिवारी, अरविंद सिंह उर्फ मंटू सिंह, उदय प्रताप सिंह, संजीव तिवारी, पवन सिंह समेत कई अन्य प्रमुख लोग भी मौजूद रहे। श्रद्धांजलि सभा के दौरान उपस्थित लोगों ने घटना को लेकर गहरा आक्रोश व्यक्त किया। वक्ताओं ने कहा कि ये केवल भरत तिवारी की हत्या नहीं है, बल्कि लोकतंत्र में एक आम आदमी के अधिकारों की भी हत्या है। उन्होंने आरोप लगाया कि भरत तिवारी भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे थे और जवानिया क्षेत्र से विस्थापित गरीब एवं जरूरतमंद लोगों की आवाज बने हुए थे, जिसे व्यवस्था सहन नहीं कर सकी। सभा में लोगों ने एक स्वर में कहा कि इस प्रकार की घटनाएं लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अंत में सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। हाँ, पहले तो मैं सबसे पहले भरत तिवारी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जो कर्मचारी बच्चा नवयुवक है, वो अपने लिए नहीं, अपने समाज के लिए यह कार्य कर चुका है। जो उसने बलिदान दिया वो अपने समाज के लिए, गरीब, गुरुआ, वंचित, दलित, या आप कभी भी उसका पीछे का सोशल मीडिया का या पे उठाकर देखिए, उसने एक ही बात कहा है कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन समाज सुधरेगा। और देखिएगा, समाज सुधरेगा। जहाँ के लिए उसने कार्य कर दिया है वहाँ पे बदलाव होगा। तो प्रशासन से क्या आप लोग कहना चाहते हैं? प्रशासन से क्या मांग? प्रशासन ने जो कार्य किया है वो बहुत ही निंदनीय है। गलत तरीके से उसको मारा है, जो कि उसने सामने फेसबुक पे उसने लाइव किया था और लाइव दिखाया कि मैंने सरेंडर कर दिया है। उसके बाद धोखे से उसको मारा गया। तो प्रशासन तो बोल रहे हैं कि अपना काम वो कर रही है, उसमें जो थानेदार है और डीएसपी उनको निलंबित कर दिया गया है। नहीं, उस निलंबित से कुछ नहीं होगा। उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा क्रांतिकारी कब बना। हम जब पुलिस स्टेशन में जाते हैं, अधिकारियों के पास जाते हैं, तो हमारा सुना नहीं जाता है। उस टाइम पे हम अपना रुद्र रूप धारण करते हैं। मतलब है कि ये लंबे टाइम का फ्रस्ट्रेशन था। जो नो, फ्रस्ट्रेशन नहीं था। नहीं, प्रशासन के प्रति जो लंबे टाइम से लड़ाई थी, उसका फ्रस्ट्रेशन का ये परिणाम। सिस्टम के प्रति उसने लड़ा और लड़ते समय सिस्टम ने उसको गलत तरीके से मारा, जो कि हर समाज में हर लोग क्रांतिकारी बनना पड़ता है। क्योंकि क्या है, आप कभी भी किसी भी अधिकारी के पास जाइए, अधिकारी आपका प्यार से नहीं सुनता। हमको भगत सिंह बनना पड़ेगा, चंद्रशेखर आजाद बनना पड़ेगा, तब जाकर के हम समाज के लिए लड़ सकते हैं। यहाँ सभी लोग हैं, समाज के लिए कार्य करना है। पहले अपने को प्यार से काम करना लेना है। किसी से भी हम नहीं कहेंगे कि आप बंदूक उठाइए, गोली उठाइए, लेकिन समाज से के लिए हमको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा और तब जाकर के हम अधिकारियों से जीत पाएंगे। यही हम बोलना चाहते हैं। फिर से उनको आदर पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भरत तिवारी जी अमर रहे, यह हम अपनी वाणी से बोलते हैं। So not to think about this kind of a crowd, you know. कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। मैं एज ए पीसीएम के परिवर्तन चेतना मंच के कई बार मेरे रणवीर भाई भी और कई बार हम लोग जो एक संस्था हम लोगों ने स्टार्टअप किया है, कहीं ना कहीं सोच ये मैच करती है कि इन दिस एरिया आई हैव जस्ट गॉट टू इंटर बिफोर 2 years बैक एंड स्टिल आई एम जस्ट गॉट टू सीन। कहीं ना कहीं प्रशासन, सिस्टम, संस्था सब कुछ बना हुआ है। जैसे भैया ने, हमारे गार्जियन लोग हैं, ये लोग जो बोल रहे हैं अभी, तो कहने की इनकी सोच को जो नेता बन जाता है वो नेतागिरी करने लगता है,
जो पदाधिकारी बन जाता है वो अधिकारी के लिए दिखाने लगता है। और आम जनता हमारी क्या कर रही है, उसी में एक पिसा हुआ हमारा एक नवयुवक तिवारी, भरत तिवारी, वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन हमारे आपके समाज में हर किसी के अंदर है। Every person is going to face the same problem, but nobody is going to erase the voice। एक आवाज, उस बंदे ने एक दम दिखाया, अपनी जान तक दे दिया, जिस तरह से वो सरेंडर किया, जिस तरह से वो वीडियो हम भी देख रहे हैं। कोई भी इसमें कहते हैं ना कि सब कुछ दिख रहा है, ये इस बंदे ने गलत किया है, बट प्रशासन और सिस्टम का एक ऐसा दबाव हमारे मिडिल क्लास के लोगों को जूझना पड़ रहा है। और जिस दिन हम जैसे लोगों की वजह से ये शासन हो, प्रशासन हो या नेता और परेता हो, जिनके घर में एक बूंद का पानी भी हमारे बदौलत आता है, कई लोगों को नहीं पता होगा कि टैक्स 2 प्रकार की होती है। Overall, I want you this encounter is a fake or real? Definitely, it's completely the fake encounter. Everyone just gonna see out. If somebody is gonna do, surrender. किसी ने पूरी तरह से बोला कि मैं आपके सामने सरेंडर कर रहा हूँ, और उसको भेज कर उसको गोली मारना, एक आवाज को दबाने की बात, गोली नहीं है, हमारे मिडिल क्लास की आवाज को दबाने की गोली है। और जिस दिन हम लोग